चेन्नई का रहने वाला एक लड़का था प्रज्ञान। नाम के हिसाब से वो सिर्फ होशियार ही नहीं बल्कि दिल का भी बहुत साफ था। उसका परिवार एक अच्छा खासा बिजनेस चलाता था, सब कुछ था, पैसा, इज्जत, स्थिर जिंदगी। पर प्रज्ञान के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। मुझे अपने दम पर कुछ करना है। वो रोज नए बिजनेस आइडियाज सोचता, प्लान बनाता और फिर खुद ही तोड़ देता। उसे सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब वो किसी जरूरतमंद को देखता पर मदद नहीं कर पाता। काश मेरे पास अपना कमाया हुआ पैसा होता। इसी सोच ने उसे अंदर ही अंदर उदास कर दिया। एक दिन बिना ज्यादा सोचे उसने एक कपड़ों का शोरूम खोल दिया। ना अनुभव, ना कोई खास योजना, बस जुनून। शुरुआत धीमी थी, लेकिन प्रज्ञान का तरीका अलग था। वो ग्राहकों को ग्राहक नहीं, अपना ही इंसान समझता था। दुकान नहीं, घर जैसा माहौल बना देता था। धीरे धीरे काम चल पड़ा। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त आया, उदास, थका हुआ। उसने कहा, यार मुंबई चलते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, तू साथ दे दे, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। प्रज्ञान पिघल गया। उसने बिना सोचे अपना घर, अपना परिवार और चलती हुई दुकान सब छोड़ दिया और मुंबई चला गया। मुंबई में नया शोरूम खुला। शुरुआत जबरदस्त हुई, पैसे आए, भीड़ आई, दोस्त खुश हो गया। लेकिन प्रज्ञान शांत था। उसने सोचा, ये बस शुरुआत है, असली खेल तब है जब ग्राहक दोबारा वापस आए। लेकिन उसके दोस्त को ये बातें पसंद नहीं थी। धीरे धीरे बिजनेस गिरने लगा और दोस्त का असली चेहरा सामने आने लगा। मुश्किल काम प्रज्ञान करता, आसान काम दोस्त करता और पैसों का सारा दबाव प्रज्ञान पर ही था। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोस्त गुस्से में बोला, तो मुझे निकालना चाहता है, मैं खुद ही जा रहा हूं। और वो उसे छोड़कर चला गया। अब प्रज्ञान पूरी तरह अकेला था। वो टूटा जरूर, लेकिन रुका नहीं। उसने और मेहनत की, दिन रात काम किया, लेकिन इस बार वक्त उसका साथ नहीं दे रहा था। कभी कभी 10-10 दिन तक कोई ग्राहक नहीं आता, पैसे खत्म हो गए और हालत यहाँ तक आ गई कि खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। घर से फोन आता, बेटा पैसे चाहिए हों तो बता। लेकिन हर बार वो यही कहता, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अपनी हालत वो किसी को बताना नहीं चाहता था। इतनी बुरी हालत में भी अगर कोई गरीब उसकी दुकान पर आता तो वो उसे कपड़े मुफ्त में दे देता और फिर खुद अपमान सहता। एक दिन भूख और तनाव ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि वो गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बिस्तर पर था। वहां लेटे लेटे उसे अपने घर की याद आने लगी, माँ का प्यार, पापा का साथ और वो जिंदगी जहां वो एक राजा की तरह रहता था। आज सब कुछ होते हुए भी वो अकेला था। तभी उसका फोन बजा। माँ का कॉल था। माँ ने कहा, बेटा मुझे पता है तू खुश नहीं है, तो बस वापस आ जा, ये सब तेरा ही है, दूसरों के लिए हमें पराया मत बना। ये सुनते ही प्रज्ञान रो पड़ा। कुछ समय बाद उसने सब कुछ समेटा, जिसका जो पैसा था वो चुका दिया और वापस अपने घर लौट आया। इस बार वो सिर्फ होशियार नहीं, जिंदगी को समझ चुका था। अंतिम संदेश, अगर भलाई करनी है तो शुरुआत अपने घर से करो, क्योंकि जो अपना होता है अगर उसकी कदर नहीं करते तो जिंदगी एक दिन मजबूर कर देती है उसकी कीमत समझाने के लिए।